हाँ बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। तो किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड टूट जाए, टूट 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 जाए, और टूटने के बाद वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाए। जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हमने नाम दे दिया बेटा क्या? रेस्पिरेशन। यहां तक तो बात क्लियर है। एक बात बोलना चाहूंगा बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखेंगे हू ला ला। अगर ज्यादा समझ में आ जाए तो हुडी बाबा। क्या बोलोगे? हुडी बाबा। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो लिखोगे बकवास। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज अ एम्फीबोलिक पाथवे। रेस्पिरेशन का प्रोसेस एम्फीबोलिक होता है। एम्फीबोलिक का मतलब ये एक ऐसा पाथवे है जिसमें कैटाबोलिक प्रोसेस भी चल रहा है और साथ में एनाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और एनाबोलिक का मतलब फॉर्मेशन। जनरली रेस्पिरेशन कैटाबोलिक ही है, लेकिन बीच बीच में जो इंटरमीडिएटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो फॉर्मेशन का काम भी करने लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमने इसको क्या बोल दिया? एनाबोलिक भी है। तो यहां पर कलेक्टिवली एक ही पथ में क्या हो रहा है? कैटाबोलिक भी चल रहा है और एनाबोलिक भी चल रहा है। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? एम्फीबोलिक पाथवे। बस इतनी सी बात याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन इज एम्फीबोलिक, कैटाबोलिक, एनाबोलिक। तो हमारा आंसर क्या होगा? एम्फीबोलिक। बकवास। आगे बढ़ते हैं। इट इज एक्सर्गोनिक पाथवे। एक्सर्गोनिक पाथवे का मतलब होगा बेटा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो, एनर्जी रिलीज हो रही हो, तो उसको हमने नाम दे दिया एक्सर्गोनिक पाथवे। देखो, इसी का अपोजिट होता है एक एंडरगोनिक पाथवे। एंडरगोनिक पाथवे का मतलब हो गया यहां पर क्या कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी यूज हो रही हो, सॉरी, ऐसा पाथवे जिसमें एनर्जी यूज हो रही हो, तो उसको हम नाम देते हैं एंडरगोनिक। रेस्पिरेशन इज एक्सर्गोनिक। इसी का अपोजिट एंडरगोनिक। और एंडरगोनिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमने रेस्पिरेशन को अलग अलग बेस पर डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है। बात समझ में आ रही है? चलो, हमने रेस्पिरेशन को अलग अलग बेस पर डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है, जैसे कि फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ये किस बेस पर किया है हमने? सबस्ट्रेट के बेस पर, कि हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में किस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? या तो कार्बोहाइड्रेट को या कर रहे हैं फैट को। इन दोनों में से किसी को हम ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या नाम दे दिया हमने? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में खत्म, खाना नहीं मिला, तो बॉडी में अब हमें एनर्जी किससे लेने लग जाएंगे? फैट से। धीरे 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 फैट भी खत्म, लेकिन बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। ना तो अब हमारे पास बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है ना ही फैट है, लेकिन बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। उस कंडीशन में प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होने लग जाएगा। मतलब अब एनर्जी किससे लेंगे हम? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके। अगर प्रोटीन ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इसको हमने नाम दे दिया प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो यहां पर हमने यही बोला है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। फर्स्ट इज फ्लोटिंग, सेकंड इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। जनरली उसके बाद एक और जनरली। हम कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी रिलीज करते हैं। अगर 2-4 दिन तक खाना नहीं मिले,
बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट खत्म तो उस कंडीशन में किसका ब्रेकडाउन शुरू, फैट का। धीरे धीरे फैट भी खत्म, फैट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोटीन की बारी। अब बॉडी में प्रोटीन ब्रेकडाउन होने लग जाएगा, और प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा तो इसको हमने नाम दे दिया प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अगर सपोज करो कि प्रोटीन भी खत्म तो एनर्जी किससे लेंगे, तब जाकर हम क्या हो जाएंगे, टपक जाएंगे और इस दुनिया से चल बसेंगे।